खबर राजस्थान से है, जहां एक गरीब पीड़ित किसान परिवार ने कोटपुतली के श्री श्याम हॉस्पिटल पर उनकी बेटी को मारने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि श्री श्याम हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर केवल व्यापार किया जाता है। क्या है पूरा माजरा, क्यों एक किसान के परिवार ने अस्पताल पर गंभीर इल्जाम लगाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज जिला कोटपुतली में श्री श्याम हॉस्पिटल जो यहाँ पे NH-48 पे बनाया गया है, इस हॉस्पिटल में एक लेडीज को भर्ती कराया गया था 28 तारीख को। उसका एक पथरी का ऑपरेशन होना था, वो 29 को हुआ। और ऑपरेशन होने के बाद में 11 बजे के लगभग इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि उसकी डेथ हो गई थी और इन्होंने उसको रेफर कर दिया। आखिर उस परिवार की क्या गलती थी जो इन लोगों ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है? किसके घर का अगर चिराग बुझता है तो उसके घाव भरते नहीं है। आखिर उस घर का सब कुछ मिट गया है। जो ये लोग यहाँ पे कल से धरना दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से इनकी तरफ क्या कार्रवाई हुई है वो भी हम जानेंगे। आइए हम बात करते हैं इनसे, जो पीड़िता के परिवार हैं। आखिर ये घटना कैसे घटित हुई उसके बारे में जानते हैं हम। आखिर ये घटना हुई कैसे, आप बताएंगे? ये घटना मेरी वाइफ के, जो सरिता जिसका नाम है, उसका पित्त की थैली में वो स्टोन था। उसका ऑपरेशन के लिए मैंने श्री श्याम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था 28 तारीख को। उसके बाद में 29 तारीख को 4 बजे उसका ऑपरेशन ओटी में लेके गए उनको। उसके बाद काफी 3-4 घंटे तक जब उनका ऑपरेशन मैं देख पा रहा था कि वो मेरे से बातें नहीं करवा रहे थे। मैं बोल रहा था बार बार कि क्या हुआ मेरी वाइफ का ऑपरेशन के लिए, क्या हुआ। उससे पहले जो मेरी वाइफ से पहले जिसका ऑपरेशन हुआ था, बाद में जिसका ऑपरेशन हुआ था, वो लोग पहले आ चुके थे। इसलिए मैं काफी डर गया था। मैं बार बार डॉक्टरों को बोल रहा था कि मेरी वाइफ का क्या है, उसका ऑपरेशन का क्या है। डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद में मैं जबरदस्ती अंदर घुसने के बाद में मैंने देखा कि मेरी वाइफ वेंटिलेटर पे, मॉनिटर पे सुलाई हुई थी और उनपे ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या दिक्कत है इनके। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के बाद इनको सांस लेने की समस्या हो रही है। मैंने बोला कि मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने जांच बताई वो सारी मैंने करवा के दी थी, फिर भी ये क्या दिक्कत है। तो वो बता रहे थे कि इनके हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे करके वो मेरे को गुमराह करते गए और ऐसे करते करते 12 बज गए। लास्ट में मेरी वाइफ की डेथ हो गई यही 12 बजे, इनकी लापरवाही के कारण। और इनके जो डॉक्टर, इनका जिसको ऑपरेशन करना था, उनका नाम अश्विनी डॉक्टर था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद वो मेरे को ये बार बार मिलने के लिए भी मना करने लगे। जब बाद में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने बोला कि आप अपनी वाइफ को या निजी अस्पताल या जयपुर या बहरोड कहीं भी आप ले जा सकते हो। उसके बाद में मैं गया। उसके बाद आप पिछले 2 दिन से यहाँ धरने पे हैं, तो आपको कोई आश्वासन मिला है या फिर आप आगे इस धरने को कंटिन्यू रखना चाहेंगे, या आपको कुछ ऐसा कि हम क्षतिपूर्ति के नाम पे ये कर सकते हैं, वो कोई इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया, ना कोई स्टेटमेंट आया, ना कुछ और, ना मेरे को कोई आश्वासन मिला है इनकी तरफ से, ना कोई मुआवजा मिला है मेरे को। आगे आप इसको धरने को रखना चाहेंगे, स्थगित किया आप? नहीं, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, क्योंकि मेरे पीछे फैमिली के मेंबर इसलिए काफी हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, 2 फैमिली मेंबर, तो मैं अब नहीं कर पाऊंगा इसको। हमारे साथ हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीपचंद आर्य। ये लगभग किसी भी पीड़ित आदमी के साथ में इनका होना, और रात के यहाँ पे लगभग 8:30 बजे हैं, अभी भी ये रोड पे यहाँ पे है। यानी कि ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इन्होंने कोटपुतली में जन्म लिया है, ये माइग्रेंट नहीं है, ये विस्थापित नहीं है, इन्होंने कोटपुतली पे कब्जा नहीं किया है, और ये चाहते हैं कि यहाँ के किसी नागरिक के साथ में अगर होता है तो ये उसको अपना परिवार समझते हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिरकार ये घटनाएं रुकेंगी, कब तक रुकेंगी, इस सब का क्या होगा, बताइए आप। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद है जो आमजन की आवाज उठाने में आपका चैनल, आपके चैनल से जो भी देखते हैं उनको सबको धन्यवाद है। और प्रथम कल हमें जानकारी मिली कि भाई इस तरह की श्याम हॉस्पिटल में
डॉक्टर के द्वारा एक नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन था और पीड़ित परिवार को भर्ती कराने के बाद में उसको परिवार को बताया नहीं गया कि भाई आपके महिला पत्नी की सरिता देवी की कोई हत्या हो गई है। जानबूझ को उसको अपना पीछा छुड़ाने के लिए रेफर कर देना, एम्बुलेंस पुलिस चला के लाना और मुर्दा घर में एडमिट डालना, ये बड़ा खेद का विषय है, बहुत दुखी है। दीपचंद जी, आप हमें बताएं, इसको एक नॉर्मल हत्या समझते हैं, डॉक्टर की लापरवाही समझते हैं, या की गई एक हत्या का एक प्लानिंग है, क्या कहेंगे? सर ये बहुत ही प्लानिंग के साथ में है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार, राजस्थान सरकार की द्वारा इनको भामाशाह के द्वारा पैसा मिलता है और भामाशाह को प्रत्येक भामाशाह परिवार का भामाशाह खाली कर देते हैं। ये जांच का विषय है। श्याम हॉस्पिटल का 1 साल का 18 करोड़ रुपए का बचत है इनकी। सर आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इन लोगों ने यहाँ पे जो करोड़ों की जो अर्जित की है, वो हमने भी बताया है। यहाँ पे जितने भी लगभग डॉक्टर हैं वो माइग्रेंट हैं, वो दूसरे शहरों से यहाँ पे आके बसे हैं। इन लोगों का यहाँ होना, लग्जरियस प्रॉपर्टियां इनकी खरीदना, लग्जरियस लाइफ जीना, लाइफ स्टैंडर्ड को अप करना, यानी कि कोटपुतली की जनता तो कहीं ना कहीं भोली वाली है, क्या कहेंगे? मैं सर जिला कोटपुतली नया बन गया, जिला कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल है उनकी जांच करी जाए। एक भी अस्पताल चलाने लायक नहीं है, नहीं यहाँ पार्किंग है, नहीं रोड है, पेशाब करने के लिए भी जगह नहीं है इनके पास, सिर्फ पैसा वसूल करना आम जन से। पूर्व में संतोष नर्सिंग हॉस्पिटल में भी इस तरह की घटना हो गई, संजीवनी अस्पताल में भी पूर्व में ऐसी घटना हो गई है और वर्तमान में श्याम हॉस्पिटल में भी इस तरह की घटना हो गई है। मगर इस घटना से, इस कलेक्टर साइमन से और अस्पताल से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जातिवाद का जहर घोल दिया गया है कोटपुतली जिले में, क्योंकि कलेक्टर साहिबान वो भी महाजन है और श्याम अस्पताल का जो डॉक्टर है, वो निर्देशक है, वो भी बढ़िया जाति का है। और ये जाति की वजह से एक गरीब कमजोर वर्ग के परिवार को परेशानी में डाल दिया। उनके 2 बच्चे हैं सरिता देवी के, छोटे छोटे, जो दूध पीने वाले हैं। कोटपुतली में जो आए दिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उस सब के लिए यहाँ पे जो माइग्रेंट डॉक्टर हैं, जिन्होंने कोटपुतली को एक हब समझ रखा है, एक व्यापार समझ रखा है, यहाँ पे इन लोगों का चाहना है कि कोटपुतली को कैसे लूटा जाए, किस तरह से लूटा जाए। यहाँ पे सिजेरियन का पूरे राजस्थान में शायद नंबर अव्वल है। एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए यहाँ पे लोगों को सिजेरियन किया जाता है और सिजेरियन में ये इनका जो चार्ज होता है वो कई हजारों में होता है। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप करवाएंगे तो उसका चार्ज समथिंग कुछ सैकड़ों रुपयों में होता है। आखिर कोटपुतली का जिम्मेदार कौन है? जिले का हक है, जिला है कोटपुतली। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चीफ बैठती हैं, कलेक्टर बैठती हैं, लॉ एंड ऑर्डर चीफ बैठती हैं। आखिर एक पीड़ित आदमी जाए तो जाए कहाँ? इनके साथ में जो घटना हुई है, इनका परिवार जो उजड़ा है, ये घाव कभी भरने के नहीं है। इन डॉक्टरों ने एक कंपटीशन कर रखा है कि फला डॉक्टर ने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई है, फला डॉक्टर के पास मरीजों की भीड़ है, फला डॉक्टर के पास लग्जरियस गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है। तो वो सब अपने कंपटीशन में कोटपुतली को बर्बाद करने में तुले हैं। क्या इनका कोई भी ऐसा एक कानून नहीं है जिस सबको यहाँ पे लागू किया जाए? इनको जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों की जो परमिशन दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं नगर परिषद का पूर्णतः हाथ है। और अगर नगर परिषद ने परमिशन नहीं दी है तो इनकी बिल्डिंगों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? एक अच्छा हॉस्पिटल होने के लिए वहाँ पे 40 फीट के रोड होने चाहिए, इनके पास में व्यावसायिक परमिशन होनी चाहिए। तो फिर ये चाहते क्या है कि ऐसा किया जाए कि कोटपुतली को लूटना ही एक काम बचा है। प्रशासन के सामने ये सब घटनाएं अगर उनके परिवार के साथ होती हैं, शायद एक दुखदायी काम होगा, या अपर चीफ किसी भी अधिकारी के साथ में घटना होगी तो पूरा प्रशासन और कोटपुतली शोक मनाने के लिए वहां पहुंच जाएगा। आज कोटपुतली के एक
साधारण परिवार, किसान परिवार की जो हत्या की गई है यहाँ पे, वो यहाँ पे रोडों पे भटक रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर ये कब तक? इस सब की जांच का एक विषय होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उन दोषियों को उच्चतम सजा का एक प्रावधान होना चाहिए। संज्ञान लेना चाहिए कि इन लोगों ने जो यहाँ पे बर्बादी की है, इन लोगों ने अपनी एक बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, पैसे लूटना और इन पैसे को लूट के अपने आप का एक रुतबा साबित करना, डॉक्टर से ज़्यादा एक बिजनेसमैन बनना, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आखिर उन्होंने कोटपुतली को पूर्णतया बर्बाद किया है। मेरे साथी के साथ में धर्मवीर यादव, कोटपुतली।